सो हेलो एवरीवन। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका डिस्काउंट चैप्टर का क्वेश्चन है और ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं तुरंत वो देखेंगे। दिया है क्वेश्चन में, ये रिटेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 22% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट द अर्न प्रॉफिट ऑफ 5.3% if he gives 12% discount instead of 22% on the table marked for 5400, then what will be the his profit percentage? करेक्ट 1 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे डेसिमल प्लेस जो लेना है वो ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि एक रिटेलर जो है एक सामान पे मार्क प्राइस जो है उस पर 22% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 5.3% का प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है कि अगर यदि वो टेबल को मार्क किया है 5400 और 22% के जगह अगर यदि वो 12% का डिस्काउंट देता है तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो देखिए ये 54% जो है ना, इसको हम लोग काट कूट कर देते हैं, इसका नीड यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे इसका जो है वो मार्क्ड प्राइस 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है ना, डिस्काउंट दे रहा है 22 का, तो 100 में से 22 घटाते हैं तो 78 बचेगा। अगर वो 22% का डिस्काउंट दे रहा है तो प्रॉफिट कितना हो जा रहा है 5.3 यानी 105.3, ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि अगर यदि 22 के जगह 12% का डिस्काउंट देते तो कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए यहाँ 78, यहाँ 100 में से 12 घटाएंगे तो ये 88 हो गया और यहाँ प्रॉफिट के प्लेस पे x कर देते हैं। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यदि हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 78x इक्वल टू 105.3 इंटू 88 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 105.3 इंटू 88/78। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं, यहाँ डेसिमल हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। ये 3 बार में काटते हैं, 26 3 जा यानी 260 हो जाएगा। यहाँ से अगर और काटेंगे ये भी कटेगा हम लोग का, तो काट देते हैं। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब 13 का टेबल से इसको काट देते हैं। 13 2 जा 26, तो ये कट गया मेरा। अब यहाँ से हम लोग काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26 और 13 7 जा 91, तो ये आपका इतना आ चुका है। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये हो गया आपका 44 2 जा 20, 44 2 जा 88। अब नीचे मेरा 10 बच गया, यानी टोटल जो संख्या बचा है 27 इंटू 44/10 मेरा बचा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 27 का टेबल ज़्यादातर लोग को नहीं आता है, तो इसको हम लोग करेंगे कैसे सॉल्व वो भी दिखा देते हैं। तो 27 इंटू 11 इंटू 4 कर देंगे, इससे मेरा क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसको तोड़ दिए, नीचे था 10। अब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 4 जा होता है 108, तो 108 इंटू 11 करेंगे बाय 10। अब यहाँ से अगर यदि हम लोग आंसर लिखना होता है तो क्या करेंगे, ये हो गया आपका 11 8 जा 88 और 11 1 जा 11/10। अब इतना हो गया। अब इसको 10 को अगर काटेंगे तो डेसिमल मेरा कहाँ पड़ जाएगा, यहाँ पे एक डिजिट के बाद यानी 118.8 आ गया ये। अब देखिए हम यहाँ से माने कितना थे 100 और यहाँ कितना आया 118.8, तो बेनिफिट कितना हो रहा है यहाँ से 18.8, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 18.8 इज द राइट आंसर।